1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है और हो रहा है। और ये नुकीला भाला बढ़ा करके मेरे गाड़ी पर हमला किया। वो छात्र के पास में भाला नहीं हो सकता है, हथियार नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। ये नेता उनको अरे मेरा धमकी दे कार रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ आ जाएगा? भैया मंत्री है उनको, अरे ये क्या बोलते हैं? क्या सदन की कार्यावली को बाधित किए जाने की मंशा इनकी है? बाहर जाने की मंशा सभापति महोदय। अरे भैया आप चार्ज मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। जानबूझकर जनप्रतिनिधि पर हमला करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था उस नुकीले भाला में। विपक्ष का मुख्य सचेतक था, मैंने 3 बार ऐसी बातें लाई थी, हमको पढ़ने नहीं दिया गया इसी हाउस में। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया, आपका नियमन हो गया तो यह हठधर्मिता नहीं है तो और क्या है? जान बच गया माता पिता के आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो घेर कर हत्या करने की साजिश थी। कार्य स्थगन रिजेक्ट हो गया था, अस्वीकृत हो गया था। मैंने बहुत प्रयास किया, आप ही लोग सरकार में थे, लेकिन मुझे नहीं पढ़ने दिए थे। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आपका नियमन आ गया, नियमन महोदय के बाद कोई भी संदर्भ पढ़ा जाना ये कार्य संचालन नियमावली के विपरीत है। अरे भैया, अरे साहब बोलने दीजिए। नहीं सर, माननीय सभापति महोदय, कल जो हमारे साथ घटना घटी, वो प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते हैं। नुकीला भाला बढ़ा करके मेरे गाड़ी पर हमला किया। वो छात्र के पास में भाला नहीं हो सकता है, हथियार नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। जानबूझकर जनप्रतिनिधि पर हमला करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था उस नुकीले भाला में। और हम क्या कहें सर, जान बच गया माता पिता के आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो घेर कर हत्या करने की साजिश थी। मैं गुहार लगाता हूं आपसे, सरकार से, कि माननीय जनप्रतिनिधि की सुरक्षा कराई जाए। अब एक आदमी बोलिए। महोदय, आप महोदय शांत रहिए, शांत रहो। महोदय, मैंने अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, उस अधिकार के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव लगाया है। और जब कार्य स्थगन प्रस्ताव आ जाता है तो आप इसको मानिए ना मानिए, ये तो नियम के हिसाब से आपका अधिकार है। महोदय, यहाँ बहुत सारे लोग 1974 आंदोलन के हैं, चाहे भाजपा में हो, हमारे में हो, या जिसमें भी, मगर जिन लोगों ने 1974 का आंदोलन नहीं देखा है, वो आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। अच्छा आप बैठ जाइए। क्या था? ठीक, अच्छा आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अरे आपकी बात आ गई। हम कभी भी आपके तरह उठ के इंटरप्ट नहीं करते हैं, और विचार को दबाने का सिद्धांत और नीति उसी का है जो फासिज्म की तरफ जा रहा है, जो तानाशाही की तरफ जा रहा है। ये आप देख लीजिए, फिर उठ गए, बैठिएगा। अरे ये क्या बोलते हैं? अरे बैठो ना, अरे बैठ आप लोग इतना अरे
अरे भैया, अरे ठहरे, अरे 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 अच्छा ठीक, अरे शांत रहे, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। अरे भैया आप मंत्री, अरे भैया आप अरे सुन, महोदय आपका संरक्षण चाहते हैं, बात कर रहे हैं महोदय। मुझे ताज्जुब होता है, ये मंत्री हैं, मंत्री का दायित्व भी समझते होंगे, और अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, करने दे। अब देख लीजिए महोदय, 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है और हो रहा है, और जिस तरह से छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। सुन लीजिए आपका मेरा महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये नेता उनको धमकी दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ आ जाएगा? भैया मंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। वो तो अपनी बात कर रहे हैं महोदय। मैं दे रहे कि आपको भी ठूस दिया जाएगा। अच्छा ठीक महोदय, जो मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है उसे हम पढ़ते हैं। हाउस नहीं, वो का तो पढ़ और लिया आपका- गया है, पढ़ लिया गया। महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही यही होता है कि मैं अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव रखूंगा। आप सत्ता में हैं, ये लोग अगर बहुमत से रिजेक्ट कर देंगे कोई बात नहीं, मगर हमने अपने अधिकार के तहत, नहीं तो नियम से होता है, प्रस्ताव नियम को से नहीं बहुमत से खारिज नहीं किया जाता है, ये तो सभापति का अच्छा, विशेषाधिकार है। इस पर कोई वोट थोड़े होता है। मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे मित्र काबिल मंत्री विजय चौधरी हमारे समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल, और आप समझ, हम तभी तक आपका समर्थन अच्छा, तब करेंगे। पढ़ लेते हैं। आप नियमावली की बात, आप नियम की बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में तभी तक हैं जब आप भी नियम का पालन करिएगा। अब जब नियम- आप वैसे आप बोल रहे हैं, हम बैठ जाते हैं। बैठ जाइए। वैसे महोदय, इन्होंने जो कहा है कि कार्य स्थगन सूचना जो सदस्य आपके कार्यालय को देते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप उसको स्वीकृत करते हैं, तब यहाँ पढ़ने की अनुमति देते हैं। नहीं, और वैसे आपका सर्वाधिकार है, आप चाहिए तो उनको पढ़वा सकते हैं, हम सरकार को, लेकिन अगर उनको पढ़वाइएगा तो सरकार की भी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, तो सुन लीजिए पहले। जब आता है कार्य स्थगन आप देते हैं, माननीय सिद्दीकी साहब, बैठिए सिद्दीकी साहब, जब कार्य स्थगन आप लोग यहाँ मेरे यहाँ आता है ऑफिस में, पहले में दिया जाता है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, और पढ़ने के बाद नियम का मैं उसका उल्लेख करता हूँ, किस नियम के अनुसार ये अस्वीकृत किया गया है। तो आपको ये है, इसमें मैंने लिखा है, माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और अन्य 2 माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार पर, संख्या उसी का आधार ही कौन सा है कि नियमावली को 12, 13, 25 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। एक मिनट सर, महोदय हमको पढ़ने दीजिए, उसके बाद कैसे नहीं पढ़ना, तो पता कैसे लगेगा महोदय? पता कैसे लगेगा महोदय? आप हमसे, हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो नहीं, थोड़ी वो छीन कार्य स्थगन का जो आपने सूचना दिया है वो रहेगा, वो तो दे दिया गया है, कार्य वो रहेगी, स्थगन- लेकिन आप पढ़ नहीं सकते सर, इसलिए कि कार्य अस्वीकृत है। सर, कार्य स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करने के कारण के साथ ना बताइएगा महोदय। अब कारण है उसमें, क्या? जैसे पहले आप दिए थे तो उस पर है कि ये केंद्रीय विषय है नीट वाला, और राज्य सरकार का कोई नहीं, आप उत्तरदायित्व। पढ़ दीजिए क्या है।
पढ़ दीजिए ना महोदय, सरकार। या तो अनुमति दीजिए हम लोग पढ़ लें, आप पढ़ और नहीं दीजिए। तो आप पढ़ दीजिए महोदय। आप पढ़ने आपके- के बाद रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं, हम आप पढ़ दीजिए। दें। अच्छा, इनको पढ़ने दीजिए, ठीक आप है। बैठिए। इनकी भाषा दूसरी होगी, आपकी भाषा ठीक दूसरी है, हम होगी। पढ़ देते हैं महोदय। हाँ। नहीं पढ़ देते हैं। नहीं, ये सिद्दीकी साहब को पढ़ने दीजिए। सभापति महोदय। अच्छा, आप पढ़िए। अरे सभापति महोदय खुद पढ़ कर मेरा उसको आपत्ति है रिजेक्ट सभापति करें। महोदय, जब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आपका नियमन आ गया, नियमन महोदय, आने के बाद कोई भी संदर्भ पढ़ा जाना ये कार्य संचालन नियमावली के विपरीत है। विपक्ष का मुख्य सचेतक था महोदय, मैं विपक्ष का मुख्य सचेतक था। मैंने 3 बार ऐसी बातें लाई थी, हमको पढ़ने नहीं दिया गया इसी हाउस नहीं में। पढ़ने दीजिए, हम सचेतक था, मुझे नहीं पढ़ने दिया गया था जब कार्य स्थगन रिजेक्ट हो गया था, अस्वीकृत हो गया था। मैंने बहुत प्रयास किया, आप ही लोग सरकार में थे, लेकिन मुझे नहीं पढ़ने दिए थे। मुझे याद है, सुन लीजिए ना। मैं मुख्य सचेतक था विपक्ष का, और मैं अनुरोध करता रह गया, लेकिन आप लोग सरकार में रह करके मना किए थे कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे याद है, अच्छा, आज तक अच्छा, मुझे याद है वो बात। सुन लीजिए प्रस्ताव, सुन लीजिए, एक मिनट। प्रस्ताव अस्वीकृत होने के बाद ये आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, इस पर मैं सदन की राय ले लेता हूँ। रह सकते हैं कि नहीं, सदन की राय नहीं तो हमारा तो है, तो हमने तो अस्वीकृत कर दिया, हमने अस्वीकृत कर दिया। मैंने कहा ना अस्वीकृत हो गया। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया आपका नियमन हो गया, तो यह हठधर्मिता नहीं है तो और क्या है? क्या कार्य संचालन नियमावली में यह उद्धृत है? यह प्रतिपक्ष दिखाए कि कार्य स्थगन अस्वीकृत होने के बाद क्या सदन की कार्यावली को बाधित किए जाने की मंशा इनकी है, बाहर जाने की मंशा सभापति महोदय। हाँ, सचिव सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2026 की बैठक में यथापारित बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026, निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026, बिहार इज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार कानून एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026, बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026, बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टीम बुद्धिमत्ता एवं जाएंगे। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।